बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। शॉर्टकट कीज़ अगर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने इस्तेमाल किए तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मास्टर बनने वाले हैं। और साथ ही में सारे शॉर्टकट कीज़ फ्रॉम ए टू जेड डिस्कस हो गए। इसके अलावा भी बहुत से सारे शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए, वो JK SSB एग्जामिनेशन रिलेटेड हो या कोई भी हो, ये आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। चलो देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए, ये सबको पता ही है। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। अगर आपको जितना भी डॉक्यूमेंट में लिखा है, जितना भी वर्ड फाइल में लिखा है, पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल+A सिलेक्ट करो। आपने देखा मैंने कंट्रोल+A सिलेक्ट किया, होल डॉक्यूमेंट क्या हुआ, सिलेक्ट हुआ। उसके बाद कंट्रोल+B, कंट्रोल+B यूज़ होता है टू मेक ए सिलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। मान लो मैंने इस टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर दिया और मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल+B प्रेस करूँगा। आप देखिए ये जो मैंने सिलेक्ट किया था ये क्या हो गया, बोल्ड। फिर से डिसेलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल+B प्रेस किया तो बोल्ड डिसेलेक्ट हुआ, यानी कंट्रोल+B बोल्ड करने के लिए। फिर है कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ को अगर आपको वर्ड के अंदर आपने इमेज डाली है, आपने कोई शेप डाली है, आपने यानी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप को बोलते हैं, या कुछ टेक्स्ट लिखा उसको कॉपी करना है, पहले उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, कंट्रोल+C प्रेस करो। मैंने कंट्रोल+C प्रेस किया और फिर शॉर्टकट की है इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V। आप देखो ये पेस्ट हो गए। कंट्रोल+C क्या करते हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाता है और ये डुप्लीकेट फाइल आपकी क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। क्लिपबोर्ड एक टाइप की मेमोरी है, ठीक है, एक टाइप की एक बोर्ड है जिस बोर्ड में जो भी चीज़ आप कॉपी करते हो वो वहीं पे टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर रहती है। और जब आप उस चीज़ पेस्ट करते हो तो क्लिपबोर्ड से वो डाटा आ जाता है और वो आप ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो वो वापस उसकी डुप्लीकेट फाइल बन जाती है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पेस्ट। तो कंट्रोल+C टू कॉपी ए फाइल। कंट्रोल+D ओपन ए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं चेक करके देखता हूँ कंट्रोल+D, आप देखो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स सामने आया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यानी फॉन्ट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+D का इस्तेमाल करते हैं। फिर है कंट्रोल+E अलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट टू द सेंटर। कंट्रोल+E अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल+E देखो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे सेंटर है, अगर मैंने कंट्रोल+E प्रेस किया तो ये सेंटर में आएगा, ठीक है। कंट्रोल+E से क्या आता है, जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया वो सेंटर में आ जाती है। बाद कंट्रोल+F, कंट्रोल+F इस्तेमाल होता है ओपन ए फाइंड नेविगेशन बॉक्स। फॉर एग्जांपल कंट्रोल+F, यानी अगर आप कुछ कोई चीज़ ढूंढना है, कोई वर्ड सर्च करना है तो कंट्रोल+F पे क्लिक करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेविगेशन, मुझे नेविगेशन सर्च करना है। आप देखो नेविगेशन यहाँ पे हाईलाइट हो गए। इसका मतलब कंट्रोल+F से आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको हंड्रेड्स ऑफ पेज से आपको कोई टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, आपको कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो आप कंट्रोल+F ये इस्तेमाल करो तो आपको वो फाइंड हो जाएगा। ये तो था फाइंड करना। कंट्रोल+G ओपन है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी गो टू पेज। कंट्रोल+G से क्या ओपन हो जाता है, गो टू पेज वाला ऑप्शन। फॉर एग्जांपल कंट्रोल+G प्रेस किया मैंने, अब यहाँ पे आ रहा है गो टू। देखो गो टू ऑप्शन ओपन हो गया और आपको पेज आ रहा है। जो नंबर आप देखोगे इस वक्त हम पेज 2 पे हैं। अगर मैं पेज 9 पे आना चाहता हूँ मैं 9 प्रेस करूँगा, ठीक है। लास्ट वाला पेज 9 पे है, 9 पे प्रेस किया, गो टू पे क्लिक किया, आप देखो मैं पेज 9 पे आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 में 9 पे। अब मैं फिर से कंट्रोल+G प्रेस करूँगा, मैं पेज 3 पे आऊँगा। मैंने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे गो टू पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं क्या आ गया, पेज 3 पे वापस आ गया, ठीक है। तो ये तो क्या था आपको, कंट्रोल+G गो टू। उसके बाद है कंट्रोल+H रिप्लेस ऑप्शंस। अगर कोई चीज़ रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल+H मुझे क्या करना है, रिप्लेस। पहले कौन सी चीज़ रिप्लेस करनी है मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिप्लेस ऑप्शंस, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ऑप्शंस, और ऑप्शंस की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ रिप्लेस टेक्स्ट वैल्यू।
जहाँ पे रिप्लेस मिले, ऑप्शंस मिले आपको, वहाँ पे आप रिप्लेस करना टेक्स्ट वैल्यू। फिर मैंने यहाँ पे फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस नेक्स्ट जो भी है, मैंने किया रिप्लेस। आप यहाँ पे देखोगे आप रिप्लेस हुआ होगा और मैंने ओके पे प्रेस किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि रिप्लेस हो चुका है। देखो रिप्लेस ए टेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो लिखा था वो रिप्लेस हो गए हैं। तो कंट्रोल+H कोई वैल्यू रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल+I इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की है। कंट्रोल+I मैंने कंट्रोल+ सेलेक्ट किया, कंट्रोल+I किया, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल+J जस्टिफाई, जब भी आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हो, ठीक है, और जस्टिफाई क्या करते हैं ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल एक नई फाइल ले लेते हैं हम, भी आपने लिखा होगा, यहाँ पे कुछ टाइप किया आपने मान लो ये टाइप किया। अब जस्टिफाई क्या करेगा, जस्टिफाई ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वर्ड्स को जस्टिफाई करता है लेफ्ट राइट में ऑटोमेटिकली। कंट्रोल+J जस्टिफाई करता है, वर्ड्स को अरेंज करता है। तो लेफ्ट और राइट साइड में आपको सही ढंग से ये जो टेक्स्ट है वो अलाइन होता है, ठीक है। और कंट्रोल+K हाइपर लिंक करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल+K किया, यहाँ पे देखो ये लिंक ओपन कर रहा है, ठीक है, ये इसको लिंक दे रहा है, हाइपर लिंक। कोई लिंक अगर आपको रखना है इस टेक्स्ट का इसके साथ, तो आप लिंक रख सकते हो। इसके साथ कुछ लिंक रखते हैं, ये यहाँ पे मैंने ये रखा गुड फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ओके किया। अब इसके साथ लिंक हो गया, क्या लिंक हो गया वो आपने इसके साथ क्या कर दी, लिंक कंट्रोल+K करके, ठीक है। तो उसके बाद है अगर आप ओपन करना चाहते हो, आपको बोल रहा है कंट्रोल+क्लिक करो, शॉर्टकट किए हैं लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल+क्लिक। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और साथ में क्लिक प्रेस किया। आप देखो वो लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा जो आपने इसके साथ रखे थे। मैंने यही लिंक रखा था, ठीक है, गुड PNG, इसीलिए यही आपको सामने आ रहा है, ये पेज सामने आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल+L अलाइन सेलेक्ट टेक्स्ट टू द लेफ्ट। अगर आप पेज के टेक्स्ट साइड को लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो, सिलेक्ट करो, कंट्रोल+L सेलेक्ट करो, लेफ्ट साइड में आएगा। कंट्रोल+R सेलेक्ट करोगे, राइट साइड में आएगा। कंट्रोल+E सेलेक्ट करोगे, सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल+M हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल+M का इस्तेमाल करो। ये देखो इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंडेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज यानी स्पेस, आगे से क्या दे रहा है, स्पेस दे रहा है वर्ड को। कंट्रोल+N ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल+N, आप देखो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, नई फाइल ओपन हो गई, ठीक है। कंट्रोल+O ओपन करने के लिए फाइल, कंट्रोल+O किया, आपको कोई फाइल ओपन करनी है, उस फाइल को कंप्यूटर से सिलेक्ट करो और ओपन करो। कंट्रोल+O ओपन करने के लिए फाइल, कंट्रोल+P आपको प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल+P कमांड दो। आपको अगर प्रिंटर सिलेक्टेड होगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो और प्रिंट पे क्लिक करो, तो आप इस डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल+Q एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो कंट्रोल+K का इस्तेमाल। कंट्रोल+R अलाइन टेक्स्ट टू द राइट। कंट्रोल+R देखो टेक्स्ट राइट साइड में चला जाएगा। मैंने कंट्रोल+L बोला था लेफ्ट साइड में, कंट्रोल+R है राइट साइड में और कंट्रोल+E है सेंटर में, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल+S सेव ए फाइल, ठीक है, कंट्रोल+S टू सेव ए फाइल। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट अननेम्ड है, तो ज़रूरी है उस डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो सेव अगर हमने कंट्रोल+S किया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वर्ड की न्यू फाइल ओपन की और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, इस डॉक्यूमेंट के बदले मैंने कंट्रोल+S प्रेस किया। देखो यहाँ पे सेव बटन के जगह किसका ऑप्शन हुआ, सेव एज। अगर आपने पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हो, अभी आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है, तो सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है कंट्रोल+S करके। यहाँ पे आप फाइल का नाम देते हो और सेव पे क्लिक करते हो। फिर जब आप अगली बार लिखते हो, जो भी आप इसके साथ करते हो, उसके बाद आप कंट्रोल+S साथ में करते हो, सो दैट कि आपने जो काम किया वो सेव हो जाए, ठीक है। कंट्रोल+T लेफ्ट इंडेंट के लिए इंक्रीज करना, ठीक है। कंट्रोल+U अंडरलाइन करना। मान लो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल+U किया, अंडरलाइन हुआ, कंट्रोल+U किया, अंडरलाइन डिसेलेक्ट हुआ। कंट्रोल+Shift+D, कंट्रोल+Shift+D यूज़ किया, डबल अंडरलाइन। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया,
कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, क्या हो गया, डबल अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन तो हुआ लेकिन डबल दो बार लाइन, दो लाइन्स आई इसके नीचे, इसी को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए। कंट्रोल प्लस वी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करना किसी चीज़ को। कंट्रोल प्लस डब्लो क्लोज ए डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, यही डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं कोई नया सा डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन किया वर्ड का और इस डॉक्यूमेंट को मुझे क्लोज करना है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट मुझे क्लोज करना है। क्या बोल रहा है, आप प्रेस करो कंट्रोल प्लस डब्लो, क्लोज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्लोज हो, कंट्रोल प्लस डब्लो, ठीक है। ये बोल रहा है इसको सेव करना है, मैं बोल रहा हूँ डू नॉट सेव। अब आप देखोगे डॉक्यूमेंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ऑल्ट प्लस F4 क्लोज ए फाइल, ऑफ करो ऑल्ट प्लस F4 ऑप्शन यूज, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। मैंने कुछ आपको बोल रहा पहले कि आपने कुछ चेंजेस किए इसमें, क्या आप सेव करना चाहते हो तो करो, जब आप सेव करोगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं करना है क्लोज, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स टू कट ए सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसको कट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा है आपने, ये ऑब्जेक्ट, इसको कट करना है, कोई किसी टेक्स्ट को कट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को कट करना। अगर आपने वर्ड के अंदर पिक्चर लाई, उस पिक्चर को आपने उस प्लेस पे नहीं रखना जहाँ पे आपने रखा था, तो आप उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करो, कट हो जाएगी वहाँ से, वो वहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन क्लिपबोर्ड में वो क्या हो जाएगी, होगी जब आप उसको पेस्ट करोगे, कि जिस प्लेस पे पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे कर्सर ले जाओ और कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे पेस्ट करो। जैसे मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कट हो गया। मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए इधर, यहाँ पे रेडो की जगह, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस वी करता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये था आपको कंट्रोल प्लस एक्स कट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल प्लस सी जो है कॉपी और पेस्ट, उससे डुप्लीकेशन आते हैं, जहाँ जो आप चीज़ कॉपी करते हो वो वहाँ पे भी रहते हैं, और जहाँ पे आप पेस्ट करते हो वहाँ पे उसकी न्यू फाइल, उसकी जो है डुप्लीकेशन फाइल आ जाती है, डुप्लीकेट उसका टेक्स्ट आ जाता है, और कंट्रोल एक्स से क्या आ जाती है, वहाँ से हट जाते हो और दूसरी जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल प्लस वाई रीडो प्लस जेड, देखो अब मैंने क्या किया था, कंट्रोल जेड अंडो, मैंने क्या किया था, मैंने ये लिखा मैं वापस आना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड कर रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ एक स्टेप, ठीक है। और अगर रीडो कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ तो देखो जो मैं वापस आ गया था तो वो वापस आ रहा हूँ। कंट्रोल प्लस वाई रीडो होता है, यानी कि अगर आपने किसी जगह गलती की थी, कंट्रोल प्लस जेड से अगर गलती होगी उसको हटाना है तो कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। कंट्रोल प्लस यहाँ पे आपको ब्रैकेट की एक की होगी, उस ब्रैकेट की पे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस, उससे क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और कौन सी की प्रेस करनी है, प्लस दिस एरो की प्रेस की, देखो टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कंट्रोल प्लस दिस एरो की इंक्रीज द टेक्स्ट साइज, या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और साथ में लेस देन की मैंने प्रेस किया, इससे भी क्या होता है, इससे भी इंक्रीज होता है। और मैंने ग्रेटर देन प्रेस, ये लेस देन प्रेस किया तो ये ग्रेटर देन प्रेस किया, इससे क्या होता है, छोटा होता है, और ये वाला प्रेस किया, इससे क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये है आपको कंट्रोल प्लस दिस की इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेक्स्ट साइज, एंड कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट जो है ओपन ब्रैकेट है, इससे क्या होता है, डिक्रीज द साइज। या आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का इस्तेमाल कर सकते हो और ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर सकते हो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल जूम करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और साथ में स्क्रॉल प्रेस किया, आप देखो जूम हो रहा है, जितने मैं जूम चाहता हूँ उतना आप जूम कर सकते हो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से, ठीक है। थोड़ा सा जूम बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, इतना ठीक है। कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल, माउस का कंट्रोल और माउस का जो स्क्रॉल बटन है वो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट ए करंट डेट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस किया मैंने, शिफ्ट साथ में डी प्रेस किया, आप देखो डेट इंसर्ट हुआ, करंट डेट, ठीक है। तो ये डेट डालने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट ए करंट डेट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट ए करंट टाइम, ठीक, डाल देता हूँ, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी
टाइम डालने के लिए 11:43, ठीक है। अब यहाँ पे Alt प्लस शिफ्ट प्लस टी, शिफ्ट प्लस एरो कीज़, अगर आपने माउस से सिलेक्शन करना नहीं आया तो आप शिफ्ट की करके एरोज़ की, फॉर एग्जाम्पल मैंने शिफ्ट होल्ड रखा और अब कर्सर यहाँ पे ब्लिक करा, मुझे लेफ्ट साइड की तरफ सिलेक्ट करना है, राइट साइड की तरफ सिलेक्ट करना है, तो राइट साइड वाला एरो मैंने यूज़ किया कि ये देखो ये सिलेक्शन हो रहा है, और शिफ्ट की होल्ड करके रखा है मैंने ये सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कर्सर है तो आप यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करो और लेफ्ट साइड की तरफ ले जाओ, तो ये आपका क्या शिफ्ट जो है सिलेक्शन करना, शिफ्ट प्लस दीज एरोज की जो कीबोर्ड पे आपको लेफ्ट राइट वो अप एंड डाउन एरोज कीज है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी यूज टू कॉपी ए फॉर्मेटिंग, मान लो ये जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे ग्रीन कलर है और थोड़ा सा इटैलिक है और साइज इंक्रीज है, मुझे इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस किया मैंने, तो इस यूज टू कॉपी जो है इसका फॉर्मेटिंग कॉपी हो, बल्कि ये टेक्स्ट कॉपी नहीं हो बल्कि इसका फॉर्मेट, इसकी सेटिंग कॉपी हुई। और अगर इसकी सेटिंग मुझे इस पे रखनी है, इस पे कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट इस पे रखनी है, तो इस पे इसको सिलेक्ट करो और सीधे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, आप देखो फॉर्मेटिंग पेस्ट हो गए हैं। दैट मीन्स फॉर्मेटिंग को कॉपी करने किसी के टेक्स्ट के, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर के टेक्स्ट किसी के टेक्स्ट का आपको लग रहा है इसका फॉर्मेटिंग कैसा है, तो आप उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, और दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करोगे तो वो फॉर्मेटिंग उस पर क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगा। F7 स्पेलिंग के लिए है, F7 प्रेस किया, स्पेलिंग चेक करने हैं तो वर्ड सेलेक्ट करो और वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक होगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड, गो टू द एंड पेज, लास्ट पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड, मैंने कंट्रोल प्लस एंड प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहाँ पे जाओगे, पेज के एंड पे, और कंट्रोल प्लस होम पेज पे प्रेस करोगे तो आप ये जो है पहले प्लस होम पेज के फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आने के लिए, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस नहीं है, ये दो बार प्लस नहीं, ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस किया शिफ्ट तो क्या आ जाएगा, सुपर सिक्योरिटी, ये जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स के ऊपर मुझे पावर डालना है, एक्स के ऊपर मुझे पावर डालना है 2। अब मैं इस 2 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इस 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस दबाया, अब देखो ये 2 क्या आया, पावर पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू यूज होते हैं किसके लिए, सुपर सिक्योरिटी के लिए। सुपर सिक्योरिटी के लिए, सुपर सिक्योरिटी पावर को बोलते हैं, जो चीज़ पावर में रखनी है, मान लो आपको कोई भी चीज़ इस टी को पावर में रखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साथ में प्लस, ये देखो टी क्या आया, पावर में आया, तो बेस में रखने के लिए कंट्रोल प्लस इज इक्वल डबल क्लिक, अगर आपने माउस से डबल क्लिक किए तो एक वर्ड सिलेक्ट हो, जैसे वर्ड यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने 2 बार क्लिक किया, टिक टिक 2 बार, टिक 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 वर्ड सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट करना है ये वाला, टिक टिक सिलेक्ट हुआ, ये करना है, टिक टिक सिलेक्ट हुआ, ठीक है। ट्रिपल क्लिक, अगर आपने माउस से ट्रिपल क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए, मान लो यूज टू सिलेक्ट पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, टिक टिक टिक, देखो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। 2 बार किया, एक वर्ड, आपने 3 बार एट अ टाइम किया क्लिक माउस को, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, टिक टिक टिक, ठीक है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, स्प्लिट ए डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट को बीच में किसी जगह कट करना चाहते हो, आप बोलते हैं कि इधर ही तक मुझे पेज रखना है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच, हाईलाइट ए टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल, ठीक है, ऑल्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच, ये देखो टेक्स्ट हाईलाइट हुआ, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस, मैंने इसको सिलेक्ट किया है ना, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन की है उसको प्रेस किया, क्या हुआ, चेंज केस, यानी पहले कैपिटल में आया, फिर शिफ्ट प्लस F3, अब लोअर में आया, फिर शिफ्ट प्लस F3, अब क्या आया,
कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जब आप वर्ड के अंदर ये देखोगे चेंज केस, आप यहाँ पे चेंज केस देख रहे हो, यहाँ पे लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ये तीनों हो रहे हैं, ठीक है। लोअर केस भी अगर आप लोअर, अगर इसको ये तो इसमें है, इस वक्त किसमें है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर आप पूरा कैपिटल चाहते हो, शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करो, शिफ्ट प्लस F3, ये पूरा कैपिटल में आ जाएगा। अगर आप बोलो नहीं कैपिटल में नहीं, स्मॉल में, शिफ्ट प्लस F3 स्मॉल। अगर आप बोलो कि हर एक वर्ड का लेटर शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। तो शिफ्ट चेंज केस, लोअर केस बोलते हैं स्मॉल लेटर्स को और अपर केस बोलते हैं कैपिटल लेटर्स को, ठीक है। इन शॉर्टकट कीज़ को आप अपने जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, इनको डाउनलोड कीजिए और एक बार नज़र देखो, आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको जब भी आप ऑफिस पे काम करोगे आपको वहाँ पे भी ज़रूरत। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।